Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm fine, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा। चलिए आज के सेशन में हम आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी स्टोरी रीड करवाने वाले हैं, दो मित्रों की, है ना? मित्रों Yes, ma'am. Yes, ma'am. है? Yes, ma'am. तो सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे और जिनसे हम कहेंगे वो माइक ऑन करके स्टोरी रीड करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आराध्या सिंह कहाँ दौड़ लगा रही हो बेटा? मोबाइल ऑन करके। बेटा सभी लोगों को दिखने लगी ना कि नहीं दिखी वो? मैम दिखने लगी। मैम दिखने लगी। चलिए तो सबसे पहले अंशु आप रीड करेंगे। अंशु। अंशु नहीं सुन रही है। चलिए आराध्या वर्मा। आराध्या वर्मा Yes, ma'am. चलिए रीड कीजिए बेटा। दो मित्र। किसी गांव में रामू और श्यामू दो मित्र रहते थे। दोनों मित्रों में बहुत घनिष्ठता थी। एक दिन दोनों मित्रों ने बाहर घनिष्ठता, पहले शुद्ध उच्चारण कीजिए। घनिष्ठता। घनिष्ठता थी। एक दिन दोनों मित्रों ने बाहर जाकर धन कमाने का निश्चय किया। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल में अनेक हिंसक पशु रहते थे। वे जंगल से गुजर रहे थे। किसी अचानक उन्हें एक जंगली भालू आता हुआ दिखाई पड़ा। भालू को देखकर दोनों मित्र घबरा गए। रामू पेड़ पर चढ़ गया और श्यामू पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। वह चिल्लाता रहा, पेड़ पर चढ़ने में मेरी मदद करो। रामू पर श्यामू ने चिल्लाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलिए नहीं पड़ा। आराध्या सिंह इसके आगे आप पढ़ेंगी। आराध्या सिंह। मैम इतने में भालू निकट आ गया। श्यामू झट से जमीन पर लेट गया और उसने अपनी सांस रोक ली। भालू वहां आकर उसके कान के पास सूंघने लगा और उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। भालू के जाने के बाद रामू पेड़ से उतरा और श्यामू से कहने लगा, मित्र तुम कुशल से तो हो। भालू ने तुम्हारे कान में तुमसे क्या कहा? श्यामू ने रामू से कहा, भालू मुझसे कह रहा था कि जो मित्र विपत्ति बेटा, विपत्ति में साथ ना दे, ऐसे मित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है।
चलिए अंशु, अंशु यस मैम। हाँ अंशु रीड कीजिए, जिसका नाम ले उसको मैम रीड कहाँ करना से? है। शुरू से, जहाँ से आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं शुरू से। किसी गांव में रामू और श्यामू दो मित्र रहते में बहुत दो घनिष्ठता थी। एक दिन दोनों मित्रों ने बाहर जाकर धन खाने का निश्चय चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल में अनेक हिंसक पशु रहते थे। वे जंगल से गुजर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक जंगली भालू आता हुआ दिखाई पड़ा। भालू को देखकर दोनों मित्र घबरा। रामू पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। वह चिल्लाता रहा, पेड़ वो चिल्लाता रहा, बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए रमा आप पढ़ेंगी आगे बेटा। रमा यस मैम। यस मैम। चलिए पढ़िए यहाँ से। पेड़ पर चढ़ने में मेरी मदद करो। रामू पर श्यामू के चिल्लाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतने में भालू निकट आ गया। श्यामू झट से जमीन पर लेट गया और उसने अपनी सांस रोक ली। भालू वहां आकर उसके कान के पास सूंघने लगा और उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। भालू के जाने के बाद रामू पेड़ से उतरा और श्यामू से कहने लगा, मित्र तुम कुशल से तो हो। भालू ने तुम्हारे कान में तुमसे क्या कहा? श्यामू ने रामू से कहा, भालू मुझसे कह रहा था कि जो विपत्ति माइक बंद रखेंगे, कोई माइक ऑन नहीं रखेगा। विपत्ति में साथ पिक्चर नहीं दिख रहा। विपत्ति में साथ ना दे, ऐसे मित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, चलिए विपत्ति के समय ही मित्र की पहचान होती है। हाँ चलिए अभी आप पढ़ेंगे। अभी किसी गांव में रामू और श्यामू दो मित्र रहते थे। दोनों मित्रों में बहुत घनिष्ठता थी। एक दिन दोनों मित्रों ने बाहर जाकर धन कमाने का निश्चय किया। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल में अनेक हिंसक पशु रहते थे। वे जंगल में गुजर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक जंगली भालू आता हुआ दिखाई पड़ा। भालू को देखकर दोनों मित्र घबरा गए। रामू पेड़ पर चढ़ गया। श्यामू पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था।
वह चिल्लाता रहा, पेड़ पर चढ़ने 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 में मेरी मदद करो। रामू पर श्यामू के चिल्लाने का कोई असर नहीं पड़ा। चलिए बेटा, अब पढ़ेंगे, अभी स्टॉप। मैम हम रीड करें? लर्न करो। चलिए बेटा, रीड कीजिए। मैम बोलिए बेटा, चलिए Yes, आगे। ma'am. हाँ, आगे का आप रीड कीजिए। मैम कितने में भालू। चलिए कीजिए बेटा। यस मैम। बेटा अपने बगल में कह दो, कोई आवाज न करे, ठीक है? यस मैम। मैं चिल्लाने कितने में? मैं इतने में भालू निकट आ गया। श्यामू झट से जमीन पर लेट गया और उसने अपनी सांस रोक ली। भालू वहां आकर उसके कान के पास सूंघने लगा और उसे मरा हुआ समझकर वह वहां से चला गया। भालू के जाने के बाद रामू पेड़ से उतरा और श्यामू से कहने लगा, मित्र तुम कुशल से तो ही भालू कुशल से तो हो। कुशल से तो हो। भालू ने तुम्हारे कान में तुमसे क्या कहा? श्यामू ने रामू से कहा, भालू मुझे कह रहा था मुझे कि नहीं बेटा, मुझसे। मुझसे कह रहा था कि जो मित्र विपत्ति के साथ ना दे, मैं इसे मित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शिक्षा मैं विपत्ति के ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। हाँ, चलिए बेटा, अब पढ़ेंगे कंचन। यस मैम। मैम एक गांव में मैम रामू और श्यामू दो मित्र रहते थे। दोनों मित्र में बहुत घनिष्ठता थी। एक दिन दोनों मित्र ने बाहर जाकर धन कमाने के निश्चित किया। चलते चलते वे जंगल में पहुंचे। जंगल में अनेक हजक पशु पक्षी रहते थे। वे जंगल से जंगल में अनेक हिंसक पशु रहते थे। जंगल में एक हिंसक पशु रहते थे। वे जंगल से गुजर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक जंगली भालू आता हुआ दिखाई पड़ा। भालू देखकर दोनों मित्र घबरा गए। रामू पेड़ पर चढ़ गया। श्यामू को पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। वह चिल्लाता रहा, पेड़ पर चढ़ने में मेरी मदद करो।
रामू पर अनंत, अनंत आप पढ़ेंगे रामू अब। अनंत इसके बाद आप पढ़ेंगे। श्यामू पेड़ पर चढ़ गया। श्यामू पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। मैम नहीं दिख रही, मैम बुक कहाँ नहीं तक दिख पढ़े रही। हैं? चलिए, अब दिख रही है। चढ़ना नहीं आता, No, चिल्लाता ma'am. रहा। यस मैम, यस मैम, मैं दिख रही। श्यामू पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, वह चिल्लाता रहा, पेड़ पर चढ़ने में मेरी मदद करो रामू। पर श्यामू के चिल्लाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतने में भालू निकट आ गया। श्यामू झट से जमीन पर लेट गया और उसने अपनी सांस रोक ली। भालू आकर उसके कान के पास सूंघने लगा और उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। भालू के जाने के बाद रामू पेड़ से उतरा और श्यामू से कहने लगा, मित्र तुम कुशल से तो हो? मित्र तुम कुशल तो हो? भालू ने तुम्हारे कान में तुमसे क्या कहा? श्यामू ने रामू से कहा, भालू मुझसे कह रहा था कि जो मित्र विपत्ति में साथ ना दे ऐसे मित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शिक्षा विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। चलिए, अमन पढ़ेंगे। अमन पासवान, इसके बाद अमन गुप्ता। चलिए, अमन पासवान। किसी गांव में रामू और श्यामू दो मित्र रहते थे। दोनों मित्र में बहुत घनिष्ठता दी। एक दिन दोनों मित्र ने बाहर जाकर धन कमाने का निश्चित किया। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। में अनेक का हिंसक पशु रहता था। वे रहते थे। वे जंगल में आ रही है। हाँ बेटा बोलिए। चलिए, गुजर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक जंगली भालू आता हुआ पर भालू को देखकर दोनों मित्र घबरा गए। रामू पेड़ पर चढ़ गया। श्यामू पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। वह चिल्लाता नीचे पेड़ पर
कट कट कर दिया सबसे ज्यादा देखो नहीं जियो का जो नेटा वटा चलिए बेटा, बातें कौन कर रहा है यहाँ? खुशी, खुशी। मैम खुशी। चलिए आप पढ़िए यहाँ से, पेड़ पर चलने मेरी मदद करो। मैम बुक नहीं दिख रही। चलिए साक्षी आप पढ़िए, आपको दिख रही है साक्षी? यस मैम। हाँ चलिए पढ़िए। जहाँ से दिख रही है वहां पे पढ़ो, जहाँ से दिख रही है आपको ऊपर से। चिल्लाता रहा पेड़ पर चलने मेरी मदद करो। वह चिल्लाता रहा पेड़ पर चढ़ने में मेरी मदद करो। रामू पर श्यामू के चिल्लाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतने में भालू निकट आ गया। श्याम झट से जमीन पर लेट गया और उसने अपनी सांस रोक ली। भालू वहां आकर उसके कान के पास सूंघने लगा और उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। भालू के जाने के बाद रामू पेड़ से उतर गया और श्यामू से कहने लगा मित्र तुम कुशल से तो हो। भालू ने तुम्हारे कान में तुमसे क्या कहा? श्यामू ने रामू से कहा भालू मुझसे कह रहा था कि जो मित्र विपत्ति में साथ ना दे ऐसे मित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शिक्षा विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। अनन्या सिंह इस बार पढ़ेंगी, उसके बाद आदित्य यादव। रेडी रहना, अनन्या सिंह आदित्य यादव। आधा अनन्या आधा साक्षी। किसी गांव में रामू और श्यामू दो मित्र रहते थे। दोनों मित्र में बहुत घनिष्ठता थी। एक दिन दोनों मित्रों ने बाहर जाकर धन कमाने का निश्चय किया। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल में अनेक हिंसक पशु रहते थे। अनेक हिंसक पशु रहते थे। वे जंगल से गुजर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक जंगली भालू आता हुआ दिखाई पड़ा। भालू को देखकर दोनों मित्र घबरा गए। रामू पेड़ पर चढ़ गया। श्यामू पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। वह चिल्लाता रहा पेड़ पर चढ़ने में मेरी मदद करो। रामू पर श्यामू के चिल्लाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ चलिए बेटा, अब आदित्य यादव पढ़ेंगे, इससे नीचे का। इतने में आदित्य यादव नहीं सुन रहे हैं क्या? लग रहा है आदित्य यादव। मैम हम पढ़ लें? नहीं बेटा, अभी बहुत लोग पढ़ने के बाकी हैं। आदित्य यादव चलिए पढ़िए। सुमित, अमन गुप्ता, सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखो। अब आप लोगों की पारी है। आदित्य गुप्ता के बाद सुमित पढ़ेंगे। आदित्य गुप्ता पढ़िए। अरे आदित्य यादव पढ़िए, उसके बाद
आदित्य यादव पढ़िए। इसके बाद चिल्लाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतने में आदित्य यादव, बीच में कौन बोल रहा है? आदित्य यादव। चलिए बेटा सुमित आप पढ़िए। मैम नीचे का बुक नहीं दिख रहा है। नीचे का नहीं पढ़ना बेटा, जो हम स्क्रीन पे रखे हैं उसी को पढ़ना है आपको। इतने में भालू निकट आ गया। मैम कहाँ से? इतने में भालू निकट आ गया। इतने में भालू निकट से जमीन गया और उसने अपनी दाल को वहां आकर उसके कान के पास सूंघने लगा और उसे मारा हुआ समझकर वहां से चला गया। भालू जाने के बाद रामू पेड़ से उतरा और श्यामू उसके लगा, मित्र तुम कुशल से तो हो। भालू ने तुम्हारे कान में तुमसे क्या कहा? मैम नीचे को क्या कहा? मैम नीचे का नहीं दिखा रहा। अब दिखने लगा। क्या कहा? श्यामू ने रामू से कहा, भालू मुझसे कह रहा था कि जो मित्र विपत्ति में साथ न दे सके, मित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शिक्षा विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की पहचान है। चलिए अब किसको रीडिंग करना बाकी रह गया है? आदित्य यादव रीडिंग नहीं कर रहे हैं, है ना आदित्य यादव? मैंने आवाज नहीं सुनाई दे रही। हाँ चलिए अमन गुप्ता। किसी गांव में रामू और श्यामू दो मित्र रहते थे। दोनों मित्र में बहुत घनिष्ठता थी। एक दिन दोनों मित्र ने बाहर जाकर धन कमाने का निश्चय किया। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच। जंगल में अनेक
हिंसक पशु रहते थे। वे जंगल से गुजर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक जंगली भालू आता हुआ दिखाई पड़ा। भालू को देखकर दोनों मित्र घबरा गए। रामू पेड़ पर चढ़ गया। श्यामू पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। वह चिल्लाता पेड़ रहा। पर चढ़ने चिल्लाता रहा, पेड़ पर चढ़ने में मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। रामू पर श्यामू को चिल्लाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न नीचे की भूख नहीं दिख रही। हाँ भी दिख रही है। चलिए अब जो लोग बचे हुए हैं, अब कौन बचा बेटा? हाँ बेटा, अब कौन लोग बचे हैं जिन लोगों ने रीड नहीं किया है? कोई बचा है? हाँ बेटा। एक बार लिया। हाँ मैम अंशु अंशु रीड तो की है। क्यों अंशु? अंशु मैम खुशी नहीं रीड की। खुशी सेशन में है भी नहीं है। वो खुशी दिख भी तो नहीं रही है। जो लोग यहाँ हैं वो लोग रीड कर चुके हैं ना? हाँ यस मैम। अभी बेटा आप रीड किए हो अभी? यस मैम। यस मैम। आदित्य यादव आप नहीं कर रहे हो बेटा। आदित्य यादव माइक ऑन कीजिए और प्रयास तो कीजिए रीड करने का। माइक ऑन कीजिए आदित्य यादव। आदित्य यादव माइक ऑन कीजिए पहले। कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, आप इतना चिल्ला रहे हैं। चलिए बेटा, अगले पिछले सेशन में आप लोगों को क्या होमवर्क मिला था? मैम विशेषता शब्द ढूंढकर लिखिए। चलिए बेटा, प्रयोग करें। हाँ किस चैप्टर से ढूंढना था आपको? चैप्टर 4। चैप्टर 4। हाँ तो अब आप एक काम करेंगे। आज के लिए आप चैप्टर 4 यानी पुट्टी की छुट्टी में से 10 क्रिया शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। क्रिया शब्द जानते हो ना, जो काम करने का, जिस शब्दों से किसी का काम करने का होने का पता चलता है, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया शब्द आप ढूंढेंगे और उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। क्रिया शब्द आप बताइए अनन्या, कौन से हैं पुट्टी की छुट्टी में? पहली लाइन पढ़ के बताइए क्रिया शब्द कहाँ है उसमें। मैम क्रिया शब्द हाँ
मैम खेलना। हाँ मैम छुट्टी कहानी रीड कीजिए, उसमें से आप बताइए हमें कौन सा क्रिया शब्द है। मैम खेलना, मैम अलमारी, मैम कपड़ों, रसोई तो घर। बेटा रॉन्ग क्रिया शब्द नहीं है। हाँ, क्रिया शब्द नहीं है। पुट्टी की छुट्टी कहानी रीड कीजिए पहले, शुरू से रीड कीजिए, बताएं अभी आपको। शुरू के पैसे रीड कीजिए, बुक ओपन करके जल्दी से। आज छुट्टी है, सभी लोग घर पर हैं। पुट्टी सोचने लगी, आज माँ कुछ खास बनाएंगी या पापा घुमाने ले जाएंगे, बनाएंगी कुछ और मजेदार। रुक जाइए अनन्या, बनाएंगी क्रिया शब्द नहीं है। बनाएंगी, खाएंगे, माँ कुछ खास बनाएंगी, घूमने जाएंगे। हाँ फिर हाँ, घूमने जाना, पढ़ना, लिखना, खाना, जाएंगे, खाएंगे, घूमेंगे, है ना। ये सारे सब क्रिया शब्द बेटा, किसी का आपको वाक्य प्रयोग करना है। घूमने जाएंगे। हाँ मैम अखबार पढ़। हाँ, जैसे यहाँ है माँ कुछ खास बनाएंगी, तो आप लिखेंगे बनाएंगी। मेरे घर में आज माँ ताजी पकौड़े बनाएंगी, है ना। हो गया आपका। घूमने जाएंगे, आप लिख सकते हो कल हम घूमने जाएंगे। खाएंगे शब्द आ गया है, तो लिखेंगे आज हम चाउमीन खाएंगे, है ना। इस तरह से आप वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया है सबके। हाँ 10 क्रिया शब्द ढूंढ के उसका वाक्य प्रयोग करके आज आपको भेजेंगे अभी। ठीक है। हाँ, गुड बाय एवरीवन। हाँ बेटा।